नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे रीड लेवल फर्स्ट के लिए व्यवसाय टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले कौन सा रहेगी हमारी सिलाई, यानी कि सिलाई से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि बिना सिले हुए कपड़ों का समूह है, या फिर सिले हुए कपड़ों का समूह है। तो इस प्रकार कह के आपको थोड़ा सा कह के बेसिक नॉलेज के तौर पर कह के आप इस क्वेश्चन को तो आसानी से कवर कर सकते हो भी कौन कौन सी चीज़ें हम सिल के पहनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कह के बिना सिली हुई पहनते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वस्त्र सिलाई में प्रयोग आने वाले विभिन्न प्रकार के टांके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से है? कच्चा टांका, सादा टांका, तुरपाई टांका और बखिया टांका। बस सिर्फ क्या कि ये याद रख लेना और एक या के समूह याद रख लेना भी सिले हुए वस्त्रों का समूह है और बिना सिले हुए वस्त्रों का समूह है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या कि सिलाई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है बागवानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो 24 जिले क्या है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले हैं? 24 जिले। सिर्फ आपको यही वन लाइनर चीज़ें क्या कि याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि, यानी कि राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, मतलब जो लोग क्या है कि खेती करते हैं। तो हमारा व्यवसाय क्या है प्रमुख राजस्थान वासियों का? तो कृषि ही है। कौन सा है? कृषि, यानी कि 70% क्या है कि कृषि करते हैं। फिर है कि सिंचाई में काम आने वाले उपकरण, ये उपकरण क्या है कि कभी कभार भी पूछ लिया जाता है इन उपकरणों से भी। कृषि से क्या है कि एक क्वेश्चन तो आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। किससे? कृषि से देखने को मिलेगा और सिलाई से देखने को मिलेगा, बागवानी से इतना नहीं मिलेगा। तो सिंचाई में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? मोट यानी कि गिरनी, चेन पंप, डेकली, रहट, विद्युत पंप और लाव चड्डस। कौन से हैं? लाव चड्डस। ये क्या है कि 6 उपकरण है जो सिंचाई के दौरान क्या कि काम में लिए जाते हैं। फिर है कि सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं? तो ये विधियां सभी को पता है कि ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति क्या कि हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से क्या कि हम अधिकतर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का ही प्रयोग करते हैं, या फिर हम फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए भी आधुनिक विधियाँ कौन सी है, तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर है कि कुछ प्रमुख क्रांतियाँ। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में इसका श्रेय क्या है, यानी कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? श्री एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? श्री एम.एस. स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? मेक्सिको से। कहाँ से हुई है? मेक्सिको से। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 में। किस लिए हुई? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु, जैसे कि चावल और गेहूं, इन फसलों में उत्पादन वृद्धि के लिए क्या है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो फिर क्या है कि आपसे क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? या तो हरित क्रांति का जनक पूछेगा, तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग पूछेगा आपसे। फिर एक पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये 2 क्वेश्चन, इन दोनों में से भी क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। फिर भी ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेक्सिको से। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पूछे तो 1966 और 67, चावल और गेहूं उत्पादन वृद्धि हेतु। तो इस प्रकार से क्या है कि हरित क्रांति से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन हेतु, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु, सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने हेतु, इसे क्या हम कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। फिर है कि नीली क्रांति मछली उत्पादन हेतु, रजत क्रांति अंडा व कपास उत्पादन हेतु, सुनहरी क्रांति यानी कि पुष्प उत्पादन हेतु। न्यू पॉइंट है हमारा कृषि के प्रकार। एपीकल्चर मधुपालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। तो ये केंचुआ भी थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा ध्यान में देख लियो। फिर है कि ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि, विटिकल्चर अंगूर की खेती, मेरीकल्चर मलबरी की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि। फिर है कि सेरिकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन। एक तो ये है कि सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, और एक है कि वर्मी
कल्चर, केंचुआ पालन। तो ये क्या कि कृषि के कुछ प्रकार है, या तो कृषि के प्रकार या फिर क्रांति। इनसे क्या कि एक क्वेश्चन भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा। फिर पॉइंट नेक्स्ट हमारा प्रमुख फसलें। राजस्थान में क्या कि वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें बुआई जाती है। कितने प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है? 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। फिर है कि खरीफ की फसल को क्या कहते हैं हम? श्यालू या श्रावणु। क्या कहते हैं हम? श्यालू या श्रावणु। और रबी की फसल को क्या कहते हैं हम? उनालू। खरीफ की फसल को श्यालू और श्रावण क्यों कहते हैं? खरीफ की फसल खयान था, इसी तो याद रख लियो। हुई खरीफ की फसल ने क्या किया? आप 7वां महीना में बोवांगा। तो 7वां महीना कौन सा हुआ है? जून और जुलाई को हुआ है। तो जबकि फसल जब अपने राजस्थान में बारिश आनी शुरू हो जाए नहीं, जदी कि आप खरीफ की फसल बोवा, जियां कि बाजरो बीज देवा, मूंग मोठ गुआर, ये चीज़ा आप बीजा नहीं तो बा टाइम होगा खरीफ की फसल बुआएगी। जब आप चना बीजा, सरसों या तारमीरो आप छिड़का तो बा कौन सी होगी? रबी की फसल। और भी इनकी बोला है उनालू बोला है। फिर है जायद की फसल। तो जायद की फसल की बुआई कब करी जावे? मार्च और जून के मध्य, जहाँ काकड़िया मतीरिया आप बो देवा खेता में, तो बा चीज़ें जायद की फसल में आवेगी। फिर है कि खरीफ की फसल होगी, या तो नाम पूछो। फिर है कि खरीफ की फसल और रबी की फसल क्वेश्चन के तरीका पूछो। अधिकतर के बुआई और कटाई उस समय तो बहुत कम पूछे जावे, लेकिन इनमें क्या कि मुख्य फसल है वह कौन कौन सी बोई जावे। तो क्या कि बुआई का समय कौन सा होगा? जून जुलाई, यानी कि 6-7वें महीने में। अगर अपने राजस्थान में बारिश तो हो जाएगी तो अपने क्या है भी जून में बुआई हो जाएगी, जुलाई में भी हो जाए। और कटाई का सिको है सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 9वें-10वें महीने में क्या होगी? कटाई होगी, दिवाली के आसपास है। फिर है कि मान लो मुख्य कौन कौन सी फसल है जो कि भी अपन खरीफ की फसल में बोवा, तो बे भी चावल होया, जवार होई, बाजरा होया, मूंग होया, मोठ होया, ये चीज़ां गंवार होया, ये चीज़ां तो आप के याद रख लिया। लेकिन एग्जामिनर के देवे वो उड़द, तिल, मूंगफली, अरंडी, गन्ना, कपास, सोयाबीन। अधिकतर के भी सोयाबीन ने तो पहले पोत ले गया हो, या तो सोयाबीन या उड़द। गन्ना, कपास, मूंगफली, अरंडी। मूंगफली तो फिर भी अपने राजस्थान में हो जाए, लेकिन अरंडी भी हो जाए। लेकिन सोयाबीन और उड़द, गन्ना और कपास, ये चीज़ां की है कि थोड़ी सी ध्यान रखियो भी कौन सी फसल की टाइम में बुआई होने ला रही। तो 8वां क्वेश्चन धारक के पूछो तो उन्होंने जरूर पूछ कर ये फसलों की मान लो ये फसल ही पूछोगो भी कौन सी फसल की टाइम में बोई जावे। तो ये चीज़ें याद रख लियो। फिर है कि रबी की फसल। रबी की फसल का तो बुआई कर रहा है अपने जब मान लो कि दिवालियाँ के बाद थोड़ी मोटी माउट सी हो जावे, जब मान लो अपने सर्दियों के टाइम में थोड़ी मोटी बारिश हो जाए, जब अपने के चीज़ की बुआई होगी राजस्थान में चना की बुआई हो जाए, जिया कि आप चना भी बीज देवा और भी सरसों हो तारमीर हो ये चीज़ा भी आप छिड़क देवा। तो बा फसल कौन सी होगी? बा होगी रबी की फसल है। तो रबी की फसल को बुआई को समय कौन सा होगा? अक्टूबर नवंबर होगा को, कि यानी कि 10वें-11वें महीने में भी रबी की फसल की बुआई बा हो जाए बारिश होते ही। और कटाई कब हो जाएगी? मार्च अप्रैल में। फिर 8वां तो फिर ही थोड़ा मोटो क्वेश्चन पुटअप हुआ है। 8वां क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा चांस हुआ है, यानी कि जैसे कि गेहूँ या जौ, चना, राई, सरसों, ये चीज़ें तो आप और तारमीरा, ये चीज़ें तो क्या है कि हम याद रख लेते हैं क्योंकि हमारे मुख्य ये फसलें होती हैं। लेकिन जीरा, इसबगोल, मेथी, मसूर, मटर और देखो अलसी, ये क्वेश्चन पूछा गया। भी रबी की मुख्य फसल है, वहाँ पे दिया था अलसी, लेकिन यहाँ पे अधिकतर बच्चों का ये अलसी गलत हुआ था। अधिकतर बच्चे क्या करके आए थे? यहाँ पे सोयाबीन करके आए थे। तो ये अलसी, सूरजमुखी, धनिया, मटर, इसबगोल, मेथी, मसूर, ये चीज़ें थोड़ी सी है कि मुख्य फसलें आने ध्यान रखियो भी आंगी बुआई रबी की फसल है ये। और आंगी बुआई कब होगी? अक्टूबर नवंबर में होगी। और बांगी खरीफ की फसल बांगी बुआई कब हुआ है? जून और जुलाई में, जबकि में उड़द, सोयाबीन ये चीज़ां आ जावे। फिर है कि नेक्स्ट जायद की फसलें। तो जायद की फसलों को मुख्य समय कब होगा? फसल बुआई को मार्च लेके जून के मध्य होगा। और बीन टाइम के तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और सब्जियों की बुआई की जाएगी। तो ये तो मुख्य फसलें हैं। 8वां भी एक क्वेश्चन जरूर बना है। तो जो 8वां बनने लग रहे क्वेश्चन वो मैं आपको बता दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आप इस टॉपिक को क्या कि जितने मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया अगर इतने भी पढ़ लोगी ना तो भी आपका क्वेश्चन क्या है कि गलत नहीं होगा। राजस्थान में 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019, यानी कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना कब हुई? 2019 में हुई। सब पहला क्वेश्चन तो 8वें बनने ला रहे हो कि राजस्थान में 20वीं गणना कब हुई थी? 2019 में। फिर है कि पशु गणना के अनुसार
आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है। ये क्वेश्चन पूछा तो कौन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के आधार पर मैं आपको बता देती हूँ कितने पशुधन है। 568.01 लाख है। फिर है कि देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया गया है पशु, तो वो कितना है 10.58% यानी कि इतना पशुधन क्या है कि राजस्थान में फिलहाल है। फिर है कि 2019 में और 2012 के पशु संख्या में कितने प्रतिशत की कमी रही है, तो कितने प्रतिशत की कमी रही है 1.66% की। फिर नेक्स्ट है कि देश में कुल पशुधन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो देश में कुल पशुधन के मामले में देखें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है और प्रथम किसका है यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और राजस्थान का द्वितीय स्थान है। तो यहाँ से क्या थोड़ा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। फिर है कि बकरी गधा व उष्ट यानी कि ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो बकरी हो या गधा हो या ऊँट हो या अन्य संख्या मुख्य है कि राजस्थान को प्रथम स्थान है। फिर है कि भैंसों की संख्या की दृष्टि से देखें कि राजस्थान का स्थान तो दूसरा ही है और प्रथम किसका है यूपी का है, क्योंकि हम अधिकतर नहीं देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी मेले लगते हैं उनमें क्या कि यूपी के व्यापारी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए प्रथम स्थान किसका है यूपी का है। फिर है कि राजस्थान के कुछ लघु और कुटीर उद्योग है, इनसे क्या है भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है और कभी बनता ही नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लघु कुटीर उद्योग थे तो उनका क्या कि मैंने थोड़ा से भी हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने लिया है, बाकी अन्य को नहीं लिया है। जैसे कि कागजी टेराकोटा का संबंध कहाँ से है, अलवर से। ब्लू पाटरी जयपुर, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर, कठपुतलियाँ उदयपुर में बनाई जावे, अजरक है मलिर प्रिंट बाड़मेर में, अजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में, लकड़ी की कावड़ खट्टा बनाई जावे बस्सी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी की कावड़ किन्ने बनाई जाओगी, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। अधिकतर बच्चा क्या करेगा कि कावड़ खट्टा मिला अपन गंगा जी आया हरिद्वार में मिला तो बठू हरिद्वार बेचित कर देगा, लेकिन राजस्थान में पूछो जन लाग रहे है तो लकड़ी की कावड़ कहाँ पे मिलती है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती हैं, तो यहाँ का वहाँ पे क्या किसका उद्योग है। फिर है कि पिछवाइयाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिछवाइयों का संबंध कहाँ से है, नाथद्वार राजसमंद से। फिर है फड़चित्रण, फड़चित्रण का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा। गुलाब के फूल एवं गुलकंद, गुलाब कोने सीधा, ये यहाँ पे क्या है कि गुलाब के फूल एवं गुलकंद, गुलाब के फूल एवं गुलकंद पूछे तो पुष्कर अजमेर होगा। अगर चेती गुलाब यानी कि दसमक पूछे तो वो कौन सा होगा, खमनोर राजसमंद। कौन सा होगा, खमनोर राजसमंद। तो आज का जो मैंने सेशन करवाया उसमें से क्या है कि 3-4 क्वेश्चन निकलने वाले हैं व्यवसाय टॉपिक से। मान लो कि पूरा कंप्लीट करवाती तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए क्या कि मैंने छोटे छोटे पॉइंटों में करके आपको क्या कि 1-2 पार्ट होंगे तो ये व्यवसाय टॉपिक आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी। लाइक कर देना।